Hi everyone, so this is Neha Aditya Fatehpuria. Yet once again back on a series of YouTube videos which we are creating. Now I'm so excited making these videos because मैं छोटे-छोटे अपने knowledge से I am creating so many shifts in your life and so many feedbacks I'm getting that you people are getting result and you're loving the videos. So that gives me the motivation to work harder. मैं इस अकल साइंस में लास्ट 10 years से हूँ एंड आई बीन लविंग द जर्नी देयर इज अ लॉट विच दीज अकल साइंसेस हैव टॉट मी. मेरे को ये भी समझ में आया कि जितनी चीजें हमारे आसपास है सब में प्राणा है. दैट्स व्हाई दे आर सो मच हीलिंग एंड दे गिव अस सो मच ऑफ बेनिफिट्स एंड रिजल्ट. फॉर एग्जाम्पल, काफी लोग पूछते हैं कि when we do any kind of उपाय, फॉर एग्जाम्पल बे लीफ जलाते हैं, उससे कैसे रिजल्ट आता है. आप अगर काला तिल दिया में डालते हैं तो उससे कैसे रिजल्ट आता है. आप अगर कॉफी से नहाते हैं तो उससे कैसे रिजल्ट आता है. बिकॉज लोगों को लगता है ये तो किचन के नॉर्मल थिंग्स है, बट इन सब में प्राणा है एंड प्राणा आपको ऊर्जा देती है. प्राणा एनर्जीज क्रिएट करती है. सो जब आप इनको इंटेंट के साथ यूज करते हो, यू हैव टू गेट रिजल्ट. So this is the understanding of why we use kitchen stuffs, why we donate things, why do we create things and how do we get the result. Now let's come to a very popular item which is called honey. शहद से भी आप मैजिक कर सकते हो और कैसे कर सकते हो. शहद सबके किचन में बहुत इजीली अवेलेबल है और लोग शहद को बहुत वाइडली यूज करते हैं अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए. पूजा में भी यूज करते हैं. तो आपको ये पता है कि फैट लॉस में शहद गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिजल्ट. हनी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड इट्स वेरी गुड फॉर स्किन, इट्स वेरी गुड फॉर हेयर. बट डिड यू नो दैट हनी ऑल्सो हील्स योर प्लैनेट्स. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विथ इट एंड आपको सिर्फ उसमें इंटेंट डाल के काम करना है. तो मैं नेहा आदित्य फतेहपुरिया, लाइफस्टाइल कोच, heal your life transformational leader. I am a Vastu consultant. I am a therapist. We do a lot of healing sessions. So हम लामा फेरा healing करते हैं, हम रेकी healing करते हैं, हम crystal therapies करते हैं. जिन लोगों को कोई हीलिंग नहीं करानी होती है वो मेरे से क्रिस्टल्स के बारे में समझ के दे पिक अप क्रिस्टल्स फ्रॉम मी एंड क्रिस्टल्स इन टर्न व्हेन दे गो टू योर हाउस दे create a lot of positive vibration, a positive aura, so you feel the energy shifting. So this is what I do and a lot more. Like I also help you to understand how candle heals your house. How can you use particular colors of candles on particular day to heal your house. So these are all some small things and big things I do. Now let's come back to our honey. हनी शहद जो मधुमक्खी से मिलती है. एक तो फर्स्ट थिंग, कोई भी चीज आप यूज करो तो प्लीज उसको अच्छे क्वालिटी का यूज करो बिकॉज वी आर क्रिएटिंग प्राणा. नाउ व्हाट हैपेंस इफ यू आर यूजिंग अ फेक प्रोडक्ट. योर प्राणा की एनर्जी इज ऑफ वीकर, इज ऑन द वीकर साइड. तो जैसे कि अगर आपने एक दिया चासा जो कि एक खराब क्वालिटी के घी का है तो उससे आपकी एनर्जी कैसी क्रिएट होगी. आप खुद सोचो. अगर आप एक तिल का तेल का दिया लगाते हो, जो तिल का तेल एक्चुअली आपको भी पता है यू कैन नॉट कंज्यूम इट, so you will understand what kind of energy you are creating. So please when you are doing it, छोटे क्वांटिटी में करो, that's okay, but do of the best quality. तो अब हम आते हैं कि हनी आपको कितने प्रॉब्लम से निकाल सकता है. सबसे पहले चलो रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं. नाउ हनी का स्वभाव होता है चिपचिपापन. ठीक है, चिपचिपापन माने चिपकना. जब भी रिलेशनशिप में दरार आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग, यू कैन ऑलवेज यूज हनी फॉर योर रिलेशनशिप मेंडिंग. एंड हाउ कैन यू यूज दैट. आप एक हनी का जार लोगे, एटलीस्ट टेक 100 ग्राम जार, डोंट टेक अ वेरी स्मॉल वन. एंड ये एकदम नया होना चाहिए. इट शुडंट बी झूठा या किचन का यूज्ड. ओके, सो एकदम नया जार लोगे, उसको खोलोगे. नाउ इट हैज टू बी अ ग्लास जार एंड नॉट अ प्लास्टिक जार. व्हाई? प्लास्टिक जार में एनर्जीज कभी भी वर्क नहीं करती. ओके, सो वी ऑलवेज से कि ईदर यूज अ ग्लास जार बट अवॉइड यूजिंग अ प्लास्टिक जार. अगर आप प्लास्टिक जार में हनी लेके आ रहे हो तो उसको आप ग्लास जार में ट्रांसफर कर लो.
तो आप ये शहद लोगे, इसमें आप हस्बैंड एंड वाइफ का पिक्चर डाल दोगे विद द इंटेंट दैट अ लॉट ऑफ लव इज flowing between the two of them. Like honey जैसे sweet होता है, honey जैसे चिपकता है, वैसे ही husband wife एक दूसरे से stick करके रहे. They are sweet to each other, they are respecting and loving each other. And you put this inside the jar, and you can also put a cinnamon stick, because cinnamon has the power to attract love. आप एक cinnamon stick में आप husband wife का नाम लिख के इस honey jar के अंदर डाल दो. उसके बाद आप इस जार को बंद करके यू कैन शेक द जार, shake the jar and say, as I shake the jar, the love between the husband and wife is becoming stronger. They are becoming more closer. The relationship is coming, the bonding is becoming very strong. इस जार को आप या तो अपनी अलमारी में रख सकते हो या आप अपने बेड साइड टेबल पे रख सकते हो. इफ यू डोंट वांट पीपल टू सी, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, यू कैन कीप इट इन योर अलमीरा. बट द ओनली थिंग इज आपको डेली ये जार को निकाल के शेक जरूर करना होगा. शेक करते वक्त आप यही बोलोगे, मैं जैसे ये जार को शेक कर रही हूँ वैसे ही हमारे रिलेशनशिप्स और मीठे हो रहे हैं. एवरी फ्राइडे विच इज अ डे ऑफ वीनस. नाउ मैंने अपने लास्ट सीरीज में आपको बताया था कि वीनस कैसे रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है. एवरी फ्राइडे आपको हनी जार के साथ वर्क करना है. एक पिंक कलर का कैंडल आप हनी जार के आगे लगाओगे और एनर्जीज दोगे कि ये जो आग है वो आपके हनी जार को एक्टिवेट कर रहा है. अग्नि में बहुत शक्ति है. जब ये फायर एलिमेंट आपके हनी जार के सामने लगता है, आपकी जो जार है उसकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है. तो जस्ट वंस अ वीक यू हैव टू एनर्जाइज एंड यू कैन जस्ट शेक इट डेली सेइंग, एज आई शेक द जार द लव इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर. हम दोनों का प्यार स्ट्रॉन्ग हो रहा है. चलिए आते हैं सेकेंड उपाय में. अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको बार बार जॉब्स चेंज करने पड़ रहे एंड यू आर नॉट हैप्पी इन योर जॉब, तो आप क्या करोगे? सूर्य भगवान को अर्घ सब देते हैं, हम सब बोलते हैं अपने सन प्लैनेट को तेज करो अगर आपको नौकरी पानी है. ठीक है, उस सूर्य भगवान को जो जल डालते हो, आप अर्घ देते हो, उस वाटर में थोड़ा सा हनी जरूर ऐड करो. तो वट एवर अदर इंग्रेडिएंट इज देयर, सो वाटर में वी पुट द रोली, चावल, रेड फ्लावर, एंड इसमें you have to put honey, putting an intent that you are getting a very very good job and you are sticking there. आप वहां पे रह रहे हो, आप वहां पे उन्नति पा रहे हो, आपका प्रमोशन हो रहा है. ये करके आप डेली सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए. आप जब ये करोगे तो आप इन सम टाइम देखोगे कि यू विल गेट अ जॉब विच यू आर यू वांटिंग एंड यू आर हैप्पी इन दैट जॉब, यू आर स्टेबल इन दैट जॉब, एंड इवन योर सैलरी इंक्रीमेंट इज in accordance to how you want it to be. So second tip ये है कि आप सूर्य भगवान को हनी डाल के अर्घ दीजिए. नॉर्मली मैं लोगों को गुड़ डाल के या चीनी डाल के बोलती हूँ, बट अगर आपको आपके बिजनेस, आपके जॉब से रिलेटेड इशू है तो आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए हनी डाल के. अब आते हैं थर्ड उपाय में. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपके फिनेंसेस बहुत स्टक्ड हो रहे हैं, आपकी फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो गई है एंड द बिजनेस इज हैविंग इट्स ओन हाईज एंड लोज, बार बार आपको इश्यूज हो रहे हैं एंड इट्स बीन अ कांस्टेंट स्ट्रगल, तो आपको क्या करना है, एक छोटा कांच का जार लेना है, उसमें हनी एंड थोड़ा सा दही मिक्स करना है. सो यू मिक्स हनी एंड दही इन दैट जार एंड यू पुट इट इंटेंट कि आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी बैक आए, आपको आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इनकम प्रॉफिट हो, आपको उन्नति हो, आप एक्सपैंड करो बहुत इजीली. ये बोल के ये जार को आपको रनिंग वाटर में डालना है. कब डालना है? यू कैन पुट इट ऑन ट्यूजडेज, यू कैन पुट इट ऑन थर्सडेज एंड यू कैन पुट ऑन संडेज. ये तीनों में से कोई भी दिन को आप यूज कर सकते हो. आपको कोई भी बहते हुए जल में ना हो. बहता हुआ जल का मतलब है यू कैन नॉट पुट इट इन एनी पॉन्ड बिकॉज वो रुका हुआ जल है. कोई भी बहता हुआ जल में आपको ये डालना है. अगर आप ये बोलते हो कि मेरे सिटी में या कोई बहता हुआ जल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप एक छोटे से कटोरी में हनी और दही को मिला लो, इंटेंट डाल दो, आप अपनी पूजा कर लो. इंटेंट डालने से एनर्जाइज्ड हो जाता है. उसके बाद जो वॉश बेसिन होते हैं, लेकिन किचन के, नॉट इन द बाथरूम, just put it there, putting an intent that let the flowing water take it and bless you with abundance and prosperity.
you can also put an intent to the income you are looking at. So this is how it works and it is really really magical. Please do try. आप कब तक ट्राई करें, ये क्वेश्चन बार बार आता है. प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम वेरी कॉन्स्टेंट इन दिस, दैट व्हेनेवर यू स्टार्ट एनी वैदिक उपाय, मिनिमम आप 1.5 से 2 साल तक जब तक उपाय नहीं करते हो, बिकॉज whatever bad things you are seeing, आपके पैसे stuck है, आपकी energy stuck है, it's a long affair. So to open it also you have to actually be in the process for a very long time. Money अगर 5 days में खुल गया, that's your stars and your destiny working for you. But I would not make any such false promise कि आप बोलो कि मैंने तो इतना कर लिया, because feedbacks ऐसे भी आते हैं कि 5 संडेज कर लिए, मैंने 11 संडेज कर लिए, तो what is it? I mean 11 Sunday is such a small time and the problem was such a long one. So have patience, do the upay and you will surely get very very good result. अब मैं बच्चों के लिए भी एक उपाय बताती हूँ और बड़ों के लिए भी एक उपाय बताती हूँ. अगर आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस कम है, वो डरता है, एग्जाम्स देने में डरता है, उसको स्कूल में भी ना हमेशा दूसरे बच्चों से कंपेयर किया जाता है, और परिवार में अगर बड़ों में भी कॉन्फिडेंस कम है, आपको ये लगता है कि आपका भाई ज़्यादा पावरफुल है, उस पर ज़्यादा काबिलियत है और आप अपने आप को हमेशा नीचा समझते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन एक चांदी की डब्बी लेनी चाहिए और इसमें शहद भरना चाहिए. फिल इट विथ हनी. सो टेक अ स्मॉल बॉक्स, सो यू कैन टेक अ सिंदूर बॉक्स और एनीथिंग, ठीक है, छोटा सा डब्बा ले लिया, इसमें शहद भरा, इंटेंट डाला कि आपका कॉन्फिडेंस इज ग्रोइंग, एंड देन यू शुड कीप दिस विथ यू ऑल द टाइम. सो किड्स गोइंग टू स्कूल कैन कैरी इट विद देम इन देयर स्कूल बैग्स. जो बड़े हैं वो अपने ऑफिस बैग्स में रख सकते हैं, अपने ऑफिस टेबल पे रख सकते हैं. एवरी फ्राइडे इस बॉक्स को भी एनर्जाइज कर लो विथ कैंडल्स, जैसे मैंने समझाया. सो यू कैन लाइट अ वाइट कैंडल बिकॉज द फायर क्रिएट्स एनर्जीज. जस्ट टेक द बॉक्स और वहीं पे आप एक छोटा सा कैंडल लगा लो शुक्रवार के दिन, री एनर्जाइज एंड यू विल सी योर कॉन्फिडेंस ग्रोइंग. यू जस्ट हैव टू कीप दिस बॉक्स. 6 months में आप ये शहद को कोई भी पेड़ के नीचे डाल दो और नया बॉक्स वापस रेडी कर लो, बिकॉज वो जो पुराना शहद होगा आपके ब्लॉक्स को ले लेगा, इट विल अब्सॉर्ब. सो वी हैव टू थ्रो इट ऑल्सो. अगर किसी के पत्री में मंगल दोष है, वो भी शहद से उपाय कर सकते हैं. अगर आपको बोला जाता है आप मांगलिक हो या आपको मंगल से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, देन व्हाट डू यू डू? आप एवरी मंडे शहद शिवलिंग पे चढ़ाना स्टार्ट कीजिए. तो जैसे आप जल का अभिषेक करते हैं, दूध का करते हैं, जब आप शहद का अभिषेक करते हैं सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन शिव जी के ऊपर, तो आपका बहुत आपका मांगलिक दोष बहुत कटता है और आपको बहुत रिजल्ट मिलता है. So honey has a lot of other benefits and I'll be sharing some more benefits in the coming time. Let's hold on to such beautiful remedies and do these remedies to see a lot of magic in our life. Please do try all the remedies or at least 1 or 2, like how much you need them, and let us know in the comment box how are you liking the remedies और क्या आपके और problems है जिन पे हम work करें. See you soon in my another video. Thank you so much.